हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का आर सेक्शन के आज हम लोग इकोनॉमिक्स बुक जिसका नाम है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 10 का नाम है आय और रोजगार का निर्धारण। ठीक है, आय और रोजगार का निर्धारण, इसके आज हम लोग टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली बार आए तो आप लोग वीडियो को हमेशा शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, और इसी वीडियो में हम आपको याद करा देंगे, आपको दोबारा इस वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए और उसे भी आप लोग कह सकते हैं कि इस चैनल पर आप लोगों का बहुत सारा वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में तैयार कर दिया गया। ठीक है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहीं पर आप लोगों का हैंड रिटेन नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। और उससे पहले आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, हम आप लोगों के लिए वेट करेंगे कि आप लोग आंसर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। आप लोग जरूर बताइएगा कि फुल क्वेश्चन में से आप लोग कितना राइट करते हैं। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 1 नंबर की ओर। 1 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 1 नंबर में कह रहा है कि रोजगार गुणक सिद्धांत के जनक कौन थे, बताइएगा। रोजगार गुणक सिद्धांत के जनक कौन थे, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो रोजगार गुणक सिद्धांत के जो जनक थे वो आपको काहन थे। कौन थे? काहन। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है कि बचत और आय के भी संबंध को क्या कहते हैं, बताइएगा। बचत और आय के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? तो बचत और आय के संबंध को हम लोग बचत फलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, आप लोग आंसर बताते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या कर रहा है। 3 में कह रहा है कि कुल आय और कुल उपभोग के अनुपात को क्या कहते हैं, बताइएगा। कुल आय और कुल उपभोग के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? तो कुल आय और कुल उपभोग के अनुपात को हम लोग औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। ओके, औसत उपभोग प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 4 में कह रहा है कि किसने सबसे पहले अस्फीतिक अंतराल की अवधारणा प्रस्तुत की। किसने सबसे पहले अस्फीतिक अंतराल की अवधारणा प्रस्तुत की, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को किन्स ने किए थे। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखिएगा, सीधे हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर में देखिए क्या करा है। 5 नंबर में कह रहा है कि आय एवं सामान्य वस्तुओं की मांग किस दिशा में गति करती है। आय एवं सामान्य वस्तुओं की मांग किस दिशा में गति करती है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये आपको सामान्य दिशा में गति करता, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि न्यूनतम निर्धारित मूल्य किस वस्तु या सेवा के लिए दिया जाता है, बताइएगा। न्यूनतम निर्धारित मूल्य किस वस्तु या सेवा के लिए दिया जाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो दिया जाता है आपको किसके लिए दिया जाता है, तो गेहूं और मजदूरी के लिए। ओके, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 7 नंबर की ओर। 7 नंबर में कह रहा है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर क्या होता है, बताइएगा। कह रहा है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर क्या कहलाता है, तो वो आपका बढ़ता है। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी, इसका राइट आंसर बताइएगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी है, तो ये जो आपको लिखे J.M. केन्स लिखे। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा J.M. केन्स, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर की ओर। 9 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। 9 नंबर में कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य, बताइएगा। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही। ओके, यानी MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है। ओके, MPC प्लस MPS बराबर में 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में से कौन है, बताइएगा। किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक कौन सा है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके जो निर्धारक है आपको सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति है। ओके, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, ए और बी दोनों याद रखिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर में। 11 नंबर में कह रहा है कि गुणा को निम्न में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। गुणा को निम्न में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो के बराबर होता है डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई होता है। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि JB से का बाजार नियम लागू होता है, बताइएगा। JB से
का बाजार नियम लागू होता है? किस पर लागू होता है? तो वस्तु विनिमय पर होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 नंबर की ओर। देखिएगा 13 में क्या करा है, कह रहा है यदि एम पी सी बराबर 0.5 तो गुना होगा, बताइएगा। यदि एम पी सी बराबर 0.5 हो तो गुना का मान क्या होगा? तो गुना का मान 2 होगा। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 14 नंबर की ओर ध्यान दिएगा। 14 नंबर में क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किससे बचना चाहिए, बताइएगा। राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किससे बचना चाहिए? तो हमें दोहरी गणना से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि स्फीति का अंतराल माप क्या है, बताइएगा। स्फीति अंतराल माप क्या है? तो स्फीति अंतराल माप जो होता है आपको क्या होता है, ये आपको अतिरेक मांग की होती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अतिरेक मांग की। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर की ओर। 16 नंबर में कह रहा है कि एक निश्चित समय अवधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को कहते हैं, बताइएगा। एक निश्चित समय अवधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं? तो कुल मूल्य को हम लोग समग्र पूर्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है किन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण है, बताइएगा। किन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण आपको कुल मांग की कमी। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर में। 18 नंबर में देखिए क्या कह रहा है बाजार का नियम प्रस्तुत किया है, बताइएगा। बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया? तो जे बी से ने किया। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि किन्स का रोजगार सिद्धांत लागू होता है, बताइएगा। किन्स का रोजगार सिद्धांत लागू होता है? किस पर लागू होता है? तो विकसित देशों पर होता है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 नंबर के। देखिएगा 20 नंबर में क्या करा है। 20 में करा एम पी सी यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान होता है, बताइएगा। यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एम पी सी का मान क्या होता है? तो इसका जो मान होता है 0 से अधिक किंतु 1 से कम होता है, ठीक है। 0 से अधिक किंतु 1 से कम होता है एम पी सी मान में, ठीक है। 21 में कह रहा अर्थव्यवस्था में उस समय संतुलन अवस्था होगी जब कुल मांग और कुल, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा अर्थव्यवस्था में उस समय संतुलन अवस्था होगी जब कुल मांग और कुल पूर्ति के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, कुल पूर्ति के बराबर होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखिएगा 22। क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे बढ़ते हैं 22 में। 22 नंबर में कह रहा है कि प्राचीन विचारधारा निम्न में से किन तथ्यों पर आधारित है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। प्राचीन विचारधारा निम्न में से किन तथ्यों पर आधारित है? तो ये किस पर आधारित होता है? ये जो आधारित होता है आपको से का बाजार नियम पर। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। से का बाजार नियम पर आधारित होता है। ओके, प्राचीन विचारधारा का जो आपका बाजार है, ठीक है। 23 में कह रहा है कि आय के संतुलन स्तर पर, बताइएगा। आय के संतुलन स्तर पर क्या होगा? तो बचत और निवेश बराबर होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बचत और निवेश बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 नंबर की देखिएगा। 24 में क्या कर रहा है? 24 नंबर में कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहते हैं, बताइएगा। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसके बाजार मूल्य को हम लोग कुल घरेलू उत्पादन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि व्यापार शेष के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मंदे सम्मिलित होती है, बताइएगा। व्यापार शेष के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मंदे सम्मिलित होती है? तो आपको दृश्य मंदे सम्मिलित होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 26 नंबर में देखिएगा। 26 में क्या करा है? करा लाभ का निम्न में से कौन सा घटक है, बताइएगा। लाभ का निम्न में से कौन सा घटक है? तो लाभ का जो घटक है आपको लाभांश होता है, वितरित लाभ होता है, निगम लाभ कर होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी याद रखिएगा। ओके, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखिएगा 27 नंबर पे। ध्यान दीजिएगा आप लोग 27 नंबर में क्या कर रहा है। 27 नंबर में कह रहा है कि औसत आय है, बताइएगा। औसत आय क्या होता है? तो औसत आय बराबर जो होता है आपको TR/Q होता है। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है कि केंद्र से निकली सीधी पूर्ति रेखा की लोच क्या होगी, बताइएगा। केंद्र से निकली सीधी पूर्ति रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे जो हम लोग कहते हैं इकाई के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 नंबर की ओर देखिएगा। 29 नंबर में क्या कर रहा है?
29 नंबर में कह रहा है कि किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलित स्तर स्थापित होता है। बताइएगा, किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलित स्तर स्थापित होता है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, जहाँ क्या होगा, जहाँ AD बराबर AS होगा। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर में कह रहा है कि अब अस्फीतिक अंतराल माप बताता है। बताइएगा, अब अस्फीतिक अंतराल क्या बताता है, तो ये जो बताता है आपको न्यून मांग क्यों दर्शाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 31 नंबर में। 31 नंबर में कह रहा है कि अब अस्फीतिक अंतराल की दर्शाएं। बताइएगा, अब अस्फीति की अंतराल दर्शाएं, क्या दर्शाती है, तो ये जो दर्शाती है इनमें से कोई भी नहीं दर्शाती। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 32 में कह रहा है कि न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन से मौद्रिक उपाय किए जा सकते हैं। बताइएगा, न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मौद्रिक उपाय किए जा सकते हैं। कौन से किए जा सकते हैं, तो सभी किए जा सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ए में कह रहा है कि बैंक दर में कमी होना चाहिए, खुले बाजार में प्रतिभूतियां खरीदना चाहिए, नगद कोष अनुपात को कम करना। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है अदृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। अदृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है, तो हम लोग सभी को सम्मिलित करते हैं, बैंकिंग को भी, जहाज रानी को भी और सूचना को भी। ठीक है, जहाज रानी को भी, सूचना को भी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि चालू खाते की निम्नलिखित में कौन सी मंद है। बताइएगा, चालू खाते की निम्नलिखित में से कौन सी मंद है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, ए में कह रहा है कि दृश्य मंदों का आयात, पर्यटकों का खर्च और अदृश्य मदों का निर्यात। ठीक है, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कह रहा है पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है। बताइएगा, पूंजी खाते के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाता है, तो इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, ए में कह रहा है कि सरकारी सौदे, बी में कह रहा है निजी सौदे, सी में कह रहा है विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग। ठीक है, इसका भी राइट आंसर क्या होने वाला था, तो डी हो जाएगा। 36 में कह रहा है कि व्यापार संतुलन का अर्थ होता है। बताइएगा, व्यापार संतुलन का अर्थ क्या होता है, तो व्यापार संतुलन का जो अर्थ होता है आपको वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से। चलिए, तो इस वीडियो में भी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू, धन्यवाद।